हेलो दोस्तों। मैं संदीप लोयल आप सभी का पिनाकल कोचिंग सेंटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की बढ़िया तैयारी भी कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी के बीच पिनाकल पब्लिकेशन की एसएससी एग्जाम स्पेशल जीएस थ्योरी बुक के वीडियो सॉल्यूशन के साथ तो चलिएगा अपनी क्लास को शुरू कर लेते हैं। और आज का जो हमारा यहाँ पे टॉपिक रहने वाला है ये हम लोग फेमस स्टेचू ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, भारत और विश्व के प्रसिद्ध प्रतिमाओं के बारे में पढ़ेंगे। जैसे स्टेचू ऑफ यूनिटी है, स्टेचू ऑफ लिबर्टी हो गया है, स्टेचू ऑफ नॉलेज हो गया है। इस तरीके से जितने भी इंपॉर्टेंट जो प्रतिमाएं हैं, जो स्टेचू हैं, इनके बारे में हम लोग अपने इस क्लास में आज पढ़ने वाले हैं। तो क्लास बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए अपनी क्लास का शुरू कर लेते हैं हम लोग यहाँ से। और सबसे पहले दुनिया के सबसे ऊंचे स्टेचू की बात यहाँ से कर लेते हैं। और फर्स्ट ही हमारा जो टॉपिक है, नाम है स्टेचू ऑफ यूनिटी। क्या नाम है दोस्तों? स्टेचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर। यहाँ से सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग जो हैं स्टेचू ऑफ यूनिटी के जानेंगे, जो हम सबसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसकी हाइट जो है 182 मीटर है या 597 फीट की ऊंचाई के साथ दुनिया और भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा है। तो ये वर्ल्ड की सबसे, आप यूं कह सकते हैं, ऊंची प्रतिमा है। ये गुजरात जिले के केवड़िया में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। तो अगर पूछे कि कहाँ पे स्थित है, तो ये गुजरात राज्य में स्थित हो गई है। सेकंड, थर्ड वन देखिएगा, इसे किसने डिजाइन करा था? तो राम सुथार ने जो है इसे डिजाइन करा था। थर्ड वन, इसे लार्सन एंड ट्रूबो, एल एंड टी लिख दिया है, एल एंड टी, लार्सन एंड ट्रूबो ने बनाया था। ये साधु बेट नामक द्वीप पर स्थित है। ये द्वीप का नाम हुआ, किस द्वीप पर स्थित है? तो ये साधु बेट नामक द्वीप पर स्थित है। ये प्रतिष्ठित नेता और संयुक्त भारत के वास्तुकार सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति और सम्मान में जो इसे बनाया गया है। प्रतिष्ठित नेता हो गए हैं। आप सबको पता होगा कि भारत के पहले गृह मंत्री और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे। ये नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल। यूनिटी से ध्यान रखोगे, 31 अक्टूबर को जो है इन्हीं को समर्पित हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस जो है मनाते हैं। चलिए यहाँ से क्या क्या पढ़ा? पहला पॉइंट पढ़ा, प्रतिमा की ऊंचाई 182 मीटर या 597 फीट है, जो दुनिया और भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा है। दूसरा, ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर होगा ये गुजरात में स्थित है। तीसरा, इसका डिजाइन किसने तैयार करा था? तो राम सुतार ने जो है इसका डिजाइन तैयार करा था। फोर्थ वन, इसको बनाया किसने था? तो एल एंड टी ने इसे बनाया था। लॉर्सन एंड ट्रूबो ने जो है इसे बनाया है। उसके बाद ये किस द्वीप पर स्थित है? तो साधु बेट नामक द्वीप पर जो है ये स्थित है। पांचवा पॉइंट हुआ। ये किसकी प्रतिमा है? तो ये बताने की आवश्यकता है ही नहीं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में जो है, सम्मान में इसको बनाया गया। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेचू हो गया है। एक बार यहाँ से इंग्लिश में पढ़िएगा। इन 6 पॉइंट के साथ ये पहला पेज आप सबको भरपूर नॉलेज यहाँ पे दे रहा है, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड डाटा, बिल्कुल वन लिनियर कह सकते हो, पॉइंट टू पॉइंट आप सबके लिए यहाँ पे लिखा गया है। पहला, इट इज द टालेस्ट स्टेच्यू। क्या है? ये सबसे टालेस्ट स्टेच्यू है इन द वर्ल्ड एंड इंडिया विद द हाइट ऑफ 182 मीटर एंड 597 फीट, 182 मीटर और 597 फीट के साथ। दूसरा, इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ नर्मदा रिवर इन केवड़िया, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित हो गए दोस्तों? ये गुजरात में स्थित हो गई है। केवड़िया गुजरात में स्थित है आपका स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। थर्ड वन देखिएगा, इट इज डिजाइंड बाय राम वनजी सुथार। तो इसको किसने डिजाइन करा है? तो ये नाम यहाँ से ध्यान रख लेना है, इसको किसने? तो राम वनजी सुथार ने जो है इसे डिजाइन किया है। इट वॉज बिल्ट बाय लॉर्सन एंड ट्रबो। तो इसको जो है किसने बनाया? एल एंड टी कंपनी ने जो इसका निर्माण करा था। एल एंड टी, एल से ध्यान रखोगे लॉर्सन, एंड टी से ध्यान रखोगे टोब्रो, जो है इसको डिजाइन करते हैं। इट इज लोकेटेड ऑन आइलैंड नेम्ड साधु बेट। तो किस द्वीप पर स्थित है? तो साधु बेट द्वीप के ऊपर स्थित है। इट इज बिल्ट इन ऑनर ऑफ द मेमोरी ऑफ इकोनिक लीडर एंड आर्किटेक्ट ऑफ यूनाइटेड इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो किसको समर्पित है ये प्रतिमा? तो सरदार पटेल को समर्पित हो गई है प्रतिमा। क्या पढ़ा? पहला, दुनिया का सबसे ऊंचा स्टेचू है, जो 182 मीटर और 597 फीट ऊंचाई के साथ भारत में स्थित है। दूसरा, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये भारत के गुजरात के नर्मदा जिले में जो है स्थित हो गया है। तीसरा, इसका डिजाइन जो है वो किसने तैयार करा था? तो राम वनजी सुथार ने, या राम सुथार ने जो है इसका डिजाइन तैयार करा था। एल एंड टी ने, लॉर्सन एंड ट्रूबो ने जो है इसका बनाने का काम करा है। किस द्वीप पर स्थित है? तो साधु बेट नामक द्वीप पर जो है ये स्थित हो गया है। और ये प्रतिमा है किसकी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा हो गई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, ये भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे।
सेवंथ पॉइंट क्या था, भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री हो गए हैं ये। इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2018 को पटेल की जन्म की 143वीं वर्षगांठ पर किया था। 143rd 143वीं वर्षगांठ पर जो इसका उद्घाटन किसने करा था, तो नरेंद्र मोदी ने जो इसका उद्घाटन करा था। ये संघाई सहयोग संगठन SCO पढ़ के आते हो, संघाई सहयोग संगठन के 8 जो अजूबे हैं उनमें शामिल हैं। एक तो 7 वंडर ऑफ वर्ल्ड पढ़ के आते हैं, 7 अजूबे पढ़ के आते हैं, जिसमें ताजमहल शामिल है 2007 से। और एक ये ध्यान रखोगे आप यहाँ पे, संघाई सहयोग संगठन के जो 8 अजूबे हो गए हैं उनमें से एक हो गया है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, तो इसमें शामिल हैं। अगर कभी पेपर में पूछ ले और आप सोचो कि यार ये भी कोई अजूबे होते हैं, हम तो दुनिया के अजूबे पढ़ के थे, संघाई सहयोग संगठन का अजूबा और ऑप्शन में ताजमहल मिलेगा, तो बताओ ताजमहल करोगे कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी करोगे, बताओ। जिसको नहीं पढ़ा होगा तो ये सोचेगा ताजमहल होगा, क्योंकि हम लोग पढ़ के यही आते हो ना, तो ध्यान से पढ़ना है। संघाई सहयोग संगठन के 8 अजूबों में शामिल कौन सा है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। और 7 वंडर ऑफ वर्ल्ड अगर पूछेगा आप सबसे तो उसमें ताजमहल का नाम आप सब लोगे। तो 9th पॉइंट हुआ हमारा, यहां से पढ़िएगा, ही वॉज द फर्स्ट होम मिनिस्टर and Deputy Prime Minister of India. It was inaugurated by Prime Minister of India Narendra Modi on 31st October 2018. 31 अक्टूबर 2018 को the 143rd anniversary of the Patel's birth. 143वीं जो है बर्थ एनिवर्सरी पर। It has become part of 8 wonder of संघाई सहयोग संगठन, इंग्लिश में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन लिस्ट, SCO लिस्ट के जो SCO के जो 8 वंडर लिस्ट हैं उसमें ये शामिल है अपना स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। बताइए यहां तक बात आप सबको क्लियर हो गई है। फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे, देखिएगा नेक्स्ट पे आते हैं। यहां से आप जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की प्रतिमा या फिर आप इमेज जो है प्रतिमा के साथ यहां पे देख सकते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। क्या पॉइंट पढ़ के आए हैं, सबसे पहला वर्ल्ड की टालेस्ट है, वर्ल्ड की क्या है मेरे दोस्तों, सबसे टालेस्ट प्रतिमा है, यानी सबसे ऊंची है। कितनी हाइट के साथ पढ़ा, तो आपका आंसर होगा सर 182 मीटर हाइट के साथ पढ़ा। दूसरा नर्मदा जिला, राज्य का नाम जरूर ध्यान रख लेना है, कहाँ पे स्थित है ये, गुजरात में स्थित है। तीसरा नंबर ध्यान रखोगे, किसने डिजाइन करा था, तो रामवंजी सुतार ने जो है इसको डिजाइन करा था, रामवंजी सुतार ने जो है इसको डिजाइन करा था, तो ये डिजाइन वाला ध्यान रखोगे। उसके बाद इसको बनाने का काम किसने करा था, तो लॉर्सन एंड टर्बो ने यानी LNT ने इसको बनाने का काम करा था। ये भी पॉइंट आप सब यहाँ से ध्यान रखेंगे। किसको समर्पित है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित प्रतिमा हो गई है, जो भारत के पहले क्या थे मेरे भैया, होम मिनिस्टर थे दोस्तों, और होम मिनिस्टर के साथ साथ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी थे, तो इनको समर्पित हो गई है। इसको कब इनॉग्रेट किया गया था, तो 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर 2018 को किसने करा था, तो PM मोदी ने जो है इसको इनॉग्रेट करा था। उस वह 31 अक्टूबर को कौन सी वर्षगांठ थी इनकी, तो 143वीं बर्थ एनिवर्सरी के रूप में जो है ये राष्ट्र को समर्पित किया गया था। 143वीं वर्षगांठ के ऊपर जो बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर जो राष्ट्र को समर्पित होता है दुनिया का सबसे ऊंचा जो है स्टेचू, नाम जरूर यहाँ से ध्यान रख लीजिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से, यानी मैंने एक साथ ये 2-3 पॉइंट यहाँ पे लिख दिए हैं, इनको आप सब जरूर ध्यान रख लीजिएगा। आई होप यहाँ तक चीजें, जिला पूछेगा तो नर्मदा आप सब यहाँ से कह देंगे, केवड़िया में जो है ये स्थित हो गई है। तो इनके साथ आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जरूर ध्यान रख लीजिएगा, ये आप सबसे एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत बार पेपर में आया भी है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी पूछेगा दुनिया के सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, हाइट पूछ लेगा 182 मीटर, फिर पूछेगा कहाँ पे है, तो गुजरात में। किसने डिजाइन तैयार करा था, किसने बनाने का काम करा था, किसको समर्पित है, कब इसको इनोग्रेट किया गया था, और संघाई सहयोग संगठन वाला पॉइंट ध्यान रख सकते हो, SCO की 8 वंडर लिस्ट में भी ये शामिल है। संघाई सहयोग संगठन का जो 8 अजूबे हैं उनमें भी जो है इसे शामिल किया गया है, 8 वंडर लिस्ट में भी इसको शामिल किया जा चुका है। तो ये पॉइंट भी आप सब यहाँ से ध्यान रखेंगे, है कि नहीं दोस्तों। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2-3 बार हम लोगों ने यहाँ से पढ़ लिया है, तो मुझे लगता है कि अब काफी कुछ पॉइंट आप सबके माइंड में सेट हो गए होंगे। चलिए आगे आ जाओ, फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो, हमारा नेक्स्ट आता है बुल स्टेचू। बुल स्टेचू के साथ मैंने आप सबको कई बार बताया कि आप सब जो है अशोक का नाम ध्यान रखेंगे। क्या अशोक ने जो है लॉइन कैपिटल बनाई थी कहाँ पे, सारनाथ, और अशोक की बुल कैपिटल पढ़ के आते हो कहाँ पे, रामपुरवा। कहाँ पे है दोस्तों रामपुरवा, तो रामपुरवा जो है वो बिहार में हो गया है। रामपुरवा कहाँ पे है, बिहार में। आपको कि सर बिल्कुल हमें ये याद है कि अशोक की बुल कैपिटल जो है वो रामपुरवा बिहार में है, और एट प्रेजेंट अगर ये आप सबसे पूछा जाएगा तो आप सबका आंसर होगा कि राष्ट्रपति भवन में है।
दूसरा पॉइंट, अशोक की लॉयन कैपिटल, चेहर एशिया शेर हम लोग वहां पे देखते हैं, प्रतिमा आपने देखा। तो अशोक की जो लॉयन कैपिटल है वो कहाँ पे है, सारनाथ। ये कहाँ पे स्थित है, उत्तर प्रदेश में। और भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है, नेशनल सिंबल, वो कहाँ से लिया गया है, तो सारनाथ के अशोक के जो सारनाथ के सिंह स्तंभ से लिया गया है। तो कब लिया गया था, तो आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को जो है इसे अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 का ध्यान रखेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, चलो यहां से पढ़ो, अब स्टार्ट करो। इसमें क्या लिखा है, ये रामपुरवा जो है बेल शीर्ष के रूप में भी जाना जाता है और अशोक के स्तंभों में से 7 शेष पशु शीर्ष में से एक के रूप में जो ये विख्यात हैं। ये एक जेबू बेल का चित्रण है, यानी कौन सा, जेबू बेल का चित्रण है। इसका नाम बिहार में इसकी खोज के स्थान रामपुरवा से मिलता है, यानी इसकी डिस्कवरी कहाँ पे हुई थी, वहीं से इसका नाम हम लोग पढ़ के आते हैं, अशोक की बुल कैपिटल रामपुरवा बिहार में। इसे राष्ट्रपति भवन दिल्ली के प्रांगण के प्रवेश द्वार पर केंद्रीय स्तंभों के बीच एक आसन पर जो है वो रखा गया है। एट प्रेजेंट में अगर पूछेगा तो क्या आंसर कर देंगे आप सब, तो सर हमारा आंसर होगा ये राष्ट्रपति भवन में है। कहाँ पे है, राष्ट्रपति भवन में। नाम रामपुरवा, द बुल कैपिटल ऑफ अशोका। यहां से पढ़ेंगे, it is also known as the Rampurva Bull Capital and is noted as one of the 7 remaining animals capital from the pillars of Ashoka। अशोक के पिलर में इट इज द डेपिक्शन ऑफ जेबू बुल। तो किसका चित्रण अंकित मिलता है, ये जेबू बुल। इट गेट्स नेम फ्रॉम द साइट ऑफ इट्स डिस्कवरी रामपुरवा इन बिहार। तो इसका नाम जो है, इसकी डिस्कवरी रामपुरवा के नाम पर जो है रखा गया है। इट इज प्लेस्ड ऑन पेडेस्टल बिटवीन द सेंट्रल पिलर एट द फोरकोर्ट एंट्रेंस ऑफ द राष्ट्रपति भवन दिल्ली। तो राष्ट्रपति भवन दिल्ली में जो है एंट्रेंस पे जो है इसको रखा गया, केंद्रीय स्तंभों के जो है वहां रखा गया। चलिए इमेज भी आप सबको यहाँ से दिखाएंगे। यहाँ से आप सब जो है इनके इमेज को देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है रामपुरवा बुल कैपिटल। नीचे जो आप सब देख सकते हैं ये प्लेट, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है रामपुरवा बुल कैपिटल। और ये आप सब जो है यहाँ से देख भी सकते हैं। तो कहाँ पे रखा गया है मेरे दोस्तों इसको, ये एंट्रेंस के जो केंद्रीय स्तंभ हो गए हैं वहां पे जो इसको रखा गया है राष्ट्रपति भवन दिल्ली में। अब मुझे बताओ यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, यानी दूसरा जो प्रतिमा या स्ट्रक्चर या स्टेच्यू जो आपने पढ़ा वो भी आप सब यहाँ से याद रख पाएंगे, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग, इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखिएगा अशोक स्तंभ, द अशोका पिल्लर। अशोक स्तंभ के बारे में क्या लिखते हैं, अशोक के तो हम लोग बहुत सारे पढ़ के आते हैं। सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए अशोक स्तंभ में 4 शेर एक दूसरे के पीछे बैठे हैं। 4 शेर जो शक्ति, साहस, आत्मविश्वास और गर्व का प्रतीक है। पहला पॉइंट, 4 शेर हैं तो यहां से ध्यान रखोगे शक्ति, दूसरे नंबर पे ध्यान रखोगे साहस, तीसरे पे ध्यान रखोगे आत्मविश्वास और चौथे पे ध्यान रखना है गर्व, प्राउड का प्रतीक है। 4 एशियाई शेर हो गए हैं। ये कहाँ पे स्थित हैं, तो आंसर होगा सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो शेर हैं तो इसे क्या बोलेंगे, अशोक की लॉयन कैपिटल, अशोका की लॉयन कैपिटल बोलेंगे। अशोकाज लॉयन कैपिटल के साथ आप इसका नाम ध्यान रखेंगे। सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को अशोक के शेर शीर्ष से अपनाया गया था और स्तंभ पर प्रदर्शित अन्य जानवर कौन से हैं, घोड़े, बैल, हाथी और शेर भी हैं। तो यानी भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया था ये बताया गया है, और जो अन्य जानवर है वो कौन से हैं, घोड़ा, बैल, हाथी और शेर हो गए हैं। यहाँ से मेन पॉइंट यही था जिसके बारे में आप सबने यहाँ से पढ़ा। चलिए अब यहाँ से इंग्लिश से एक बार इसको देखते हैं। लॉयन कैपिटल बहुत बार हम लोग पहले पढ़ के आ चुके हैं। द अशोकाज पिलर इरेक्टेड बाय एम्परर अशोका हैज 4 लॉयंस। कितने, 4 लॉयंस सीटेड बैक टू बैक ईच अदर, एक दूसरे के पीठ लगा के बैठे हुए हैं। विच इंप्लाई, फर्स्ट वन ध्यान रखोगे पावर, शक्ति, दूसरे नंबर पे करेज, साहस, थर्ड वन ध्यान रखोगे कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, एंड द फोर्थ वन यहां से ध्यान रखना गर्व, प्राइड की बात हो गई है। इट इज लोकेटेड इन सारनाथ, ये कहाँ पे स्थित है, तो सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है। द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड, कब अडॉप्टेड किया गया था, फ्रॉम द लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका। तो यहाँ पे लिखा भी है ना, अशोक की लॉयन कैपिटल से लिया गया है। भारत का जो नेशनल एम्बलम हो गया है, राष्ट्र प्रतीक जो है
उसको। एंड अदर एनिमल जो डेमोन्स्ट्रेटेड ऑन द पिलर, जो अलग से दिखाए गए अदर एनिमल वो कौन से हैं? हॉर्स, बुल, एलिफेंट एंड लॉयन। तो ये चार जो हैं, चार एनिमल इस पे दिखाए गए हैं। इन चारों को आप सब यहाँ से ध्यान रखेंगे। एशियाई शेर हैं और एक दूसरे के पीठ लगा के बैठे हुए बैक टू बैक हैं, और किसका प्रतीक हो गए? शक्ति का, साहस का, आत्मविश्वास का और गर्व का ध्यान रखोगे यहाँ से, यानी पावर का, करेज का, कॉन्फिडेंस का एंड प्राइड का। चलिए नेक्स्ट पे आप सबको यहाँ से इसकी इमेज को दिखाते हैं। यहाँ से 3 आप देख पा रहे हैं, 4th वन इसके बिल्कुल पीछे है। जैसे यहाँ से आप सब देख पा रहे हैं 4th वन बिल्कुल पीछे है। तो अशोकाज पिलर है एंड हम लोग इसको क्या कहते हैं? लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका। क्या पढ़ोगे? लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका। अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ पे स्थित है? तो सारनाथ, यूपी में, यूपी से लिया गया था। नेशनल एम्बलम हो गया, भारत का राष्ट्र प्रतीक के रूप में जो है इसे अपनाया गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट देखिएगा दीदारगंज चोरी बीरर मूर्ति, दीदारगंज चोरी बीरर स्टेच्यू, इसके बारे में जान लेते हैं यहाँ से हम लोग। ये मौर्य साम्राज्य में भारतीय पत्थर की मूर्तियों के बेहतरीन एग्जाम्पल में से एक हो गया है, यानी दीदारगंज जो है आपका मौर्य साम्राज्य से संबंधित हो गया है। इसकी खुदाई 18 अक्टूबर 1917 में की गई थी। 18 अक्टूबर 1917 को जो है इसकी खुदाई की गई थी। को पटना शहर के दीदारगंज कदम रसूल की बस्ती में गंगा नदी के तट पर ग्रामीणों और प्रसिद्ध पुरातत्वविद और इतिहासकार प्रोफेसर J.N. समद्दर, प्रोफेसर का नाम भी दिया है, J.N. समद्दर के द्वारा जो है इसकी डिस्कवरी की गई थी। ये मौर्यकालीन कला का उत्कृष्ट एग्जाम्पल है। ये मूर्ति अब पटना के बिहार संग्रहालय में स्थित है। तो पटना में जो बिहार म्यूजियम संग्रहालय हो गए, यहाँ पे स्थित हो गई है ये। द स्कल्पचर इज नाउ इन द बिहार म्यूजियम इन पटना। यहाँ से हम लोगों ने 4-5 बातें यहाँ से दीदारगंज चोरी बीरर स्टेच्यू के बारे में जानी। सबसे पहला ये मौर्य साम्राज्य से संबंधित है। दूसरा पॉइंट 18 अक्टूबर 1917 को जो है इसकी डिस्कवरी की गई थी, खुदाई की गई थी। कहाँ पे? बिहार में, पटना के दीदारगंज कदम रसूल की बस्ती में जो है। और किसने करी थी? J.N. समद्दर के द्वारा जो इसकी खुदाई की गई थी 18 अक्टूबर 1917 को, यानी पटना में हो गई है। और वर्तमान में जो ये है कहाँ पे स्थित हो गए? तो बिहार म्यूजियम जो पटना में है, यहाँ पे ये अभी वर्तमान में म्यूजियम में स्थित है। इट इज द वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंडियन स्टोन स्टेच्यू इन द मौर्यन एम्पायर। यानी दीदारगंज जो है चोरी बीरर, ये किस एम्पायर से संबंधित हो गया है? द मौर्यन एम्पायर से संबंधित है। इट वॉज एक्सिक्यूटेड ऑन द बैंक ऑफ गंगाज रिवर एट द हैमलेट ऑफ दीदारगंज कदम रसूल, दीदारगंज में ही, इन द पटना सिटी ऑन 18 अक्टूबर 1917, 18 अक्टूबर 1917 को, बाय द विलेजर्स एंड बाय द नोटेड आर्कियोलॉजिस्ट एंड द हिस्टोरियन प्रोफेसर J.N. समद्दर। तो J.N. समद्दर के द्वारा जो है इसकी डिस्कवरी की गई थी। इट इज ए फाइन एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्न आर्ट, इट इज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्न आर्ट। तो मॉडर्न आर्ट का सबसे एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल बताया गया है। द स्कल्पचर इज नाउ इन द बिहार म्यूजियम इन पटना, पटना में बिहार म्यूजियम में जो है एट प्रेजेंट में स्कल्पचर है। चलो आगे बढ़ो, फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो, यहाँ से आप दीदारगंज चोरी जो बीरर मूर्तियाँ जो हैं वो देख सकते हैं। तो चौरी बीरर मूर्ति जो है यहाँ से इमेज है और वर्तमान में कहाँ पे है। तो बस इतना आप सबको ध्यान रखना है, ये किससे संबंधित हो गई हैं? तो मौर्यन एम्पायर से संबंधित हैं, मौर्यन एम्पायर। दूसरा, इनकी डिस्कवरी जो है या इनकी खुदाई का काम जो है वो कब किया गया था? तो 1917 J.N. सिद्दर के द्वारा जो इनकी डिस्कवरी की गई थी। एट प्रेजेंट में ये कहाँ पे है? तो बिहार म्यूजियम में जो है ये, एट प्रेजेंट में कहाँ पे हो गई है? तो बिहार म्यूजियम में हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। अब है कुछ गुप्त साम्राज्य की प्रतिमाएं। स्टेच्यू ऑफ गुप्ताज एम्पायर, मथुरा से बुद्ध मूर्ति बुद्ध की गुप्त कारीगरी का सबसे उल्लेखनीय एग्जाम्पल है, जो 5वीं शताब्दी ईस्वी का हो गया है। यानी बुद्ध मूर्ति जो कहाँ से है? मथुरा से जो बुद्ध मूर्ति मिली है, ये किस साम्राज्य से संबंधित हो गई है? तो गुप्त एम्पायर से संबंधित है। महान गुरु अपनी सारी उदात्तता में यहाँ अभय मुद्रा में अपने दाहिने हाथ के साथ खड़े हैं, सुरक्षा का आश्वासन देते हुए, और बाएं हाथ में वस्त्र का घेरा पकड़े हुए जो है इस मूर्ति या इस स्टेच्यू में दिखाया गया है। बुद्धा स्टेच्यू फ्रॉम मथुरा इज द मोस्ट
रिमार्केबल एग्जाम्पल ऑफ गुप्ता वर्कमैनशिप ऑफ बुद्धा डेटेबल टू द 5th century AD. The great master in all his sublimity is here shown standing with his right hand in अभय मुद्रा. मथुरा से मिली भगवान बुद्ध की मूर्ति जो है वो किस मुद्रा में है? तो अभय मुद्रा में है. assuring protection and the left holding the hem of the garment. तो जो बाएं हाथ में वस्त्र का घेरा जो है पकड़े हुए उनको दिखाया गया है बुद्ध मूर्ति. यहां से आप सब जो है इनके इमेज को देख सकते हैं. गुप्त साम्राज्य की कुछ प्रतिमाएं हैं. चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. तो नेक्स्ट है हमारा द स्टेच्यू ऑफ चोलाज एम्पायर. चोल साम्राज्य की प्रतिमाएं. कांस्य प्रतिमा लॉस्ट वैक्स टेक्निक. पेपर में पूछा है कि चोल साम्राज्य की जो प्रतिमाएं हैं वो किस टेक्निक से बनाई गई हैं? तो वैक्स टेक्निक से बनाई गई हैं. ये वाली टेक्निक का नाम जरूर ध्यान रख लीजिएगा. चोल साम्राज्य की जो प्रतिमाएं हैं वो किस टेक्निक का इस्तेमाल करके बनाई गई? तो वैक्स टेक्निक. खोई हुई मोम तकनीक धातु, जैसे लिखा ना लोस्ट वैक्स टेक्निक, धातु की ढलाई की एक विधि है जिसमें पिघली हुई धातु को एक सांचे में डाला जाता है जिससे मोम के मॉडल के माध्यम से बनाया जाता है. तो मोम का एक मॉडल और सांचा बनेगा और उस सांचे में पिघली हुई धातु को डाला जाता है. उदाहरण एग्जाम्पल जो है नटराज कांस्य की प्रतिमा नृत्य और नाटकीय कलाओं के स्वामी के रूप में शिव का प्रतीक जो है वो लोस्ट वैक्स टेक्निक का एग्जाम्पल हो गई नटराज की मूर्ति. यहां से देखेंगे हम लोग इंग्लिश में मेन पॉइंट टेक्निक और एग्जाम्पल दो ही बात आप सबको इस पेज से ध्यान रखनी है. क्या लिखता है? स्टेच्यू ऑफ चोलाज एम्पायर ब्रॉन्ज स्टेच्यू इज क्रिएटेड यूजिंग द लोस्ट वैक्स टेक्निक. द लोस्ट वैक्स टेक्निक इज ए मेथड, एक तरीका है ऑफ मेटल कास्टिंग इन विच मोल्टन मेटल इज पोर्ड इनटू ए मोल्ड. मोल्ड एक स्ट्रक्चर, एक सांचा होता है, पिघला हुआ धातु से सांचे के अंदर डाला जाता है. एंड हैज बीन क्रिएटेड बाय मीन्स ऑफ वैक्स मॉडल, और वो वैक्स मॉडल के नाम से हो गया है. पहले एक सांचा, जैसे आप सबने बहुत नॉर्मल सा अगर हम लोग बात करें तो जब ईंट कच्ची मिट्टी से ईंट बनाई जाती है तो वो ईंट का एक स्ट्रक्चर होता है कि नहीं? ईंट का एक स्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर नाम भी लिखा होता है ना. जैसा वो स्ट्रक्चर बनाया गया उसके अंदर उस ईंट को मिट्टी को डाला जाता है, एक हार्ड स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद सांचे से निकाल लिया जाता है. तो सेम हो गया है. जो सांचे का नाम ले दिया गया है यहाँ पे वो क्या हो गया है आपका? वहां पे मिट्टी के बजाय मोल्टन मेटल डाला जाएगा, यानी पिघला हुआ धातु डाला जाएगा. और वो तरीका क्या है? तो इस मेटल कास्टिंग टेक्निक, द मेथड ऑफ मेटल कास्टिंग. और पोर्ड का मतलब होता है अंदर डालने की बात हो गई है, इनटू ए मोल्ड. और किसके अंदर? मोल्ड के अंदर. तो अगर आप थोड़ा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से और मैकेनिकल से तो आप सबने ये बिल्कुल देखा होगा मेटल कास्टिंग. एग्जाम्पल जो है ब्रोंज स्टेच्यू ऑफ नटराज. द स्कल्पचर इज अ सिंबॉलिक शिवा एज द लॉर्ड ऑफ डांस एंड ड्रामेटिक आर्ट. तो जो है कला के क्षेत्र में इनको बताया गया है, नाटकीय कलाओं के स्वामी के रूप में भगवान शिव की जो प्रतीक हो गया है नटराज की कांस्य की मूर्ति. चोल साम्राज्य से संबंधित है. टेक्निक जरूर ध्यान रखेंगे. लोस्ट वैक्स टेक्निक जो है ये किस साम्राज्य, किस एम्पायर से संबंधित हो गई है? तो चोल एम्पायर से संबंधित है. आगे बढ़ते हैं. इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट पे आ जाओ. यहाँ से आप नटराज की प्रतिमा देख सकते हैं. तो एक डांसिंग फॉर्म में जो है नटराज की प्रतिमा को यहाँ पे दिखाया गया है. तो ब्रोंज की बनी हुई है. चलिए आगे बढ़ते हैं. इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा. नेक्स्ट है द सुल्तानगंज बुद्धा स्टेच्यू. सुल्तानगंज बुद्ध प्रतिमा ये एक गुप्त पाला संक्रमणकालीन मूर्ति है. गुप्त पाला संक्रमणकालीन सुल्तानगंज की कांस्य बौद्ध प्रतिमा गुप्त काल में निर्मित की गई. प्रतिमा 500 और 700 ईस्वी के बीच है. ये 1861 में ईस्ट इंडियन रेलवे के निर्माण के दौरान बिहार के भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में पाई गई है. तो जब रेलवे का निर्माण किया जा रहा था भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, तो निर्माण के दौरान बिहार के भागलपुर में मूर्ति मिली है. कहाँ पे? सुल्तानगंज में. इसका नाम यही हो गया सुल्तानगंज बुद्ध प्रतिमा. अब ये बर्मिंघम संग्रहालय और आर्ट गैलरी बर्मिंघम इंग्लैंड में है. तो इसे कहाँ ले जाया गया? तो बर्मिंघम संग्रहालय या आर्ट गैलरी बर्मिंघम में जो है ये बर्मिंघम में है वर्तमान में. पूछे कि सुल्तानगंज बुद्ध प्रतिमा कहाँ से मिलती है? तो बिहार भागलपुर के सुल्तानगंज से 1861 में रेलवे के निर्माण के समय इस प्रतिमा की डिस्कवरी या खोज होती है. वर्तमान में ये प्रतिमा जो है इंग्लैंड के बर्मिंघम के आर्ट गैलरी में दिखाई दे रही है. तो वहां पे इसको देखा जा सकता है भाई. यहाँ से देखेंगे. It is a Gupta Pala transitional period sculpture. The bronze Buddhist sculpture of the Sultanganj was built in Gupta period and the statue is dated to between 500 and 700 AD. 500 और 700 ईस्वी के बीच की जो है ये प्रतिमा हो गई है.
and it was found in Sultanganj, Bhagalpur district, Bihar in 1861 during the construction of the East Indian Railway। जब भारतीय रेलवे कब से शुरुआत होती है? 1853 में भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई जाती है मुंबई से ठाणे के बीच में। तो 1861 में जब बिहार में रेलवे का काम किया जा रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, तब बिहार के भागलपुर के सुल्तानगंज में इस प्रतिमा की खोज होती है। इट इज नाउ इन द बर्मिंघम म्यूजियम आर्ट गैलरी, बर्मिंघम इंग्लैंड। तो बर्मिंघम संग्रहालय और आर्ट गैलरी बर्मिंघम इंग्लैंड में वर्तमान में ये प्रतिमा रखी गई है। चलिए अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। सुल्तानगंज बुद्ध प्रतिमा इमेज देख लीजिएगा। सुल्तानगंज बुद्ध प्रतिमा तो कहां से मिलती है ये प्रतिमा? तो हमने देखा कि 1861 में, पहला पॉइंट 1861 में बिहार के भागलपुर से जो है इस प्रतिमा, बिहार भागलपुर के सुल्तानगंज से जो इस प्रतिमा की डिस्कवरी होती है। एट प्रेजेंट में बर्मिंघम आर्ट गैलरी लिख देते हैं, ये इंग्लैंड में हो गई है। बर्मिंघम म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी इंग्लैंड में हो गई है। 500 से 700 ईस्वी पूर्व की जो है इस इमेज को बताया जाता है। चलिए आगे बढ़े, फिर इसके बाद नेक्स्ट पे आते। कोशिश करता हूं कि हर एक पॉइंट को 2-3 बार आप सबके सामने रखा जाए ताकि आप सबके माइंड में वो सेट हो जाए। एक बार में चीजें ना, ऐसा नहीं होता कि एक ही बार में हम लोगों के बिल्कुल 100% माइंड में आ जाती हैं, लेकिन हम लोग उनको कोशिश कर रहे हैं कि 2-3 बार अच्छे से पढ़ लें तो हमारे माइंड में वो सेट हो जाते हैं। उसके बाद एक बार हम लोग अपने नोट्स को भी पढ़ लेंगे, एक बार हम लोग यहाँ से MCQ भी लगा लेंगे, तो ये हर चीज आप सबको MCQ मिलेगी निश्चित रहे। कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके एग्जाम में ना पूछी गई हो। 100% चीजें के लिए यहाँ पे आप सबके एग्जाम में ये पूछी जा चुकी हैं। चलो आगे बढ़ते। इसके बाद मोहनजोदड़ो की डांसिंग गर्ल प्रतिमा, द डांसिंग गर्ल स्टेचू ऑफ मोहनजोदारो। मोहनजोदड़ो की डांसिंग गर्ल स्टेचू, यहां से आप सब जो है इसकी इमेज को देख लीजिएगा। ये एक प्रागैतिहासिक कांस्य मूर्तिकला जो लगभग 2300 से 1750 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता के शहर मोहनजोदड़ो में खोई हुई मोम की ढलाई में यानी लोस्ट वैक्स टेक्निक में बनाई गई थी, और मोहनजोदड़ो शुरुआती शहरों में से एक है। हम सब से न जाने कितनी बार 2-3 बातें तो ये पूछी हैं कि डांसिंग गर्ल का स्टेचू कहाँ से मिला, तो आप सबका आंसर होगा ये कहाँ से मिला, ये मोहनजोदड़ो से मिला। दूसरा आप सबसे पूछेगा जो मूर्ति है वो किस धातु से बनाई गई है, तो आप सबका आंसर होगा कांसे से बनाई गई मूर्ति है। और तीसरा जो है किस टेक्निक का इस्तेमाल करके जो है इसको बनाया गया है, तो इस टेक्निक का नाम भी ध्यान रखोगे, लोस्ट वैक्स टेक्निक हो गई है, खोई हुई मोम की ढलाई से। अब इंग्लिश में यहां से पढ़ेंगे, इट इज ए प्रीहिस्टोरिक ब्रोंज स्कल्पचर मेड इन लोस्ट वैक्स टेक्निक या लोस्ट वैक्स कास्टिंग about 2300 to 1750 BC in the Indus Valley civilization city of Mohenjo-daro। तो मोहनजोदारो से मिली हैं। विच वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट सिटी, यानी ये 3 ही बातें आप सबको डांसिंग गर्ल स्टेचू से ध्यान रख लेनी है। डांसिंग गर्ल स्टेचू पहला कहां से प्राप्त होता है? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता का इंपॉर्टेंट स्थल पढ़ के आ चुके हम लोग, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। दूसरा किस धातु से बनी हुई है, तो आप सबका आंसर होगा कांसे से। और तीसरा टेक्निक का नाम आप सबसे पूछेगा तो आप सब ध्यान रखेंगे किस टेक्निक में, लोस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक में जो है इसे बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ से पुजारी राजा, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत मतलब कि जो एग्जाम में पूछा जा चुका है। पुजारी किंग, द पुजारी राजा की स्टेचू जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है? इमेज देख लीजिएगा, क्या लिखा गया, इन 1925 to 26 में सिंध प्रांत पाकिस्तान के मोहनजोदड़ो में खुदाई के दौरान जो है पुजारी राजा की प्रतिमा प्राप्त होती है। कहाँ से? खुदाई के दौरान मिले सेलखड़ी में गड़ी हुई एक छोटी नर आकृति है। ये लगभग 2000 से 1900 ईसा पूर्व का है, और ये अब पाकिस्तान के कहाँ पे? राष्ट्रीय संग्रहालय के संग्रह में है। तो यहाँ कलेक्शन ऑफ नेशनल म्यूजियम ऑफ पाकिस्तान, वहाँ पे आप इसको अभी देख सकते हैं। पुजारी राजा का स्टेचू
It is a small male figure sculpture in steatite found during the excavation of मोहनजोदाड़ो। तो सबसे इंपॉर्टेंट पेपर में बस यही पूछा जाता है कि पुजारी राजा का जो स्टेचू है वो कहाँ से प्राप्त हुआ, तो आप सबका आंसर होगा पुजारी राजा का स्टेचू मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ। बाकी आप सबको पता है कहाँ पे, सिंध प्रांत पाकिस्तान में। और इसकी डिस्कवरी कब होती है, तो 1925-26 की डिस्कवरी में जो है पुजारी राजा का स्टेचू प्राप्त हुआ था। इट इज डेटेड टू अराउंड 2000 टू 1900 BCE। तो 2000 से 1900 BCE के आसपास की बताई जाती है। इट इज नाउ इन द कलेक्शन ऑफ नेशनल म्यूजियम ऑफ पाकिस्तान। तो नेशनल म्यूजियम ऑफ पाकिस्तान में है अभी वर्तमान में, यानी पाकिस्तान के राष्ट्रीय म्यूजियम या राष्ट्रीय संग्रहालय में इसको रखा गया है। पुजारी राजा की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है, तो पहला ही आंसर होगा मोहनजोदड़ो पाकिस्तान से। कब की बात है, तो 1925-26 की। और एट प्रेजेंट इसको कहाँ रखा गया है, तो पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय संग्रहालय है, म्यूजियम है, यहाँ इसको रखा गया है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद, नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट है महात्मा गांधी स्टेचू इन मैनचेस्टर लंदन। मैनचेस्टर में महात्मा गांधी की प्रतिमा, यहां से आप सब देख सकते हैं महात्मा गांधी की प्रतिमा कहां पे है, मैनचेस्टर में हो गया है। ये फिर से सब हम लोग पढ़ के आएंगे। इट इज ए ब्रॉन्ज स्टेच्यू विच वॉज डिजाइंड बाय आर्टिस्ट राम वी, या रामवंजी सुतार करके भी नाम आता है, या राम वी सुतार करके भी आप ध्यान रख सकते हो। तो किसके द्वारा जो इसको डिजाइन किया गया था, तो राम वी सुतार के द्वारा डिजाइन किया गया था। ये किस धातु की बनी हुई है, तो ब्रॉन्ज का स्टेचू हो गया है। और डिजाइन करने वाले आर्टिस्ट का नाम क्या हो गया है, राम वी सुतार। नाम आप सब यहां से ध्यान रखेंगे। The statue was installed outside the city of a cathedral. It is established as a symbol of 150th anniversary. 150th anniversary of Gandhi's birth on 25th November 2019। कब की बात है, तो 25 नवंबर 2019 को इनॉग्रेट किया गया था। 150वीं जो है एनिवर्सरी थी महात्मा गांधी की। हिंदी में देखिएगा, ये कलाकार रामवी सुतार के द्वारा डिजाइन की गई कांस्य प्रतिमा है। इसे शहर के गिरजाघर के बाहर स्थापित किया गया है। ये 25 नवंबर 2019 को गांधी के जन्म की 150वीं जो बर्थ एनिवर्सरी थी तब इसको जो है इनॉग्रेट किया गया था। तो यहाँ से आप सब जो है स्टेचू देख सकते हैं। मेन पॉइंट यही है, ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी की जो प्रतिमा मैनचेस्टर में किस धातु से बनी है, ब्रोंज से बनी हुई है। कहाँ पे है, तो मैनचेस्टर लंदन में हो गया है। तीसरा कब इनॉग्रेट किया गया था, 2019 में। और इसको डिजाइन किसने करा था, तो सेम जो हम लोग पढ़ के आते हैं स्टेचू ऑफ यूनिटी में, तो राम वी सुतार के द्वारा जो है इसको डिजाइन किया गया था। इमेज वहां से आप सब देख सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं फिर हम लोग इसके बाद। नेक्स्ट देखिएगा, पटना में महात्मा गांधी की प्रतिमा। यहां से आप सब देख पा रहे हैं पटना में महात्मा गांधी की प्रतिमा। महात्मा गांधी स्टेच्यू इन पटना ऑन February 15th 2013। The world's tallest statue of Mahatma Gandhi was unveiled in Patna, India. The statue is 72 feet by 22 meter high with base and is made of bronze. It was sculptured by राम सुतार। तो ये भी किसके द्वारा स्कल्पचर किया गया था, तो राम सुतार के द्वारा। 15 फरवरी 2013 को भारत के पटना में महात्मा गांधी की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया था। 15 फरवरी 2013 को। अगर आप सबसे पूछे कि महात्मा गांधी की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, तो पटना बिहार में 15 फरवरी 2013 को मूर्ति आधार के साथ, यानी जो बेस आप सब देख पा रहे हैं, बेस से लेके जो मूर्ति की जो हाइट हो गई है वो कितनी हो गई है, 72 मीटर, 72 फीट और 22 मीटर ऊंची है। और कांस्य से बनी है। ये ध्यान रख लेना है कि मूर्ति बनी किस धातु से, तो कांस्य से। इसे राम सुतार ने ही तैयार करा है। तो मैनचेस्टर वाली भी हो गई है राम सुतार की, पटना में भी राम सुतार की पढ़ के आते हैं, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी भी। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद फिर। स्टेच्यू ऑफ महात्मा गांधी टैविस्टोक स्क्वायर लंदन। टैविस्टोक स्क्वायर लंदन में महात्मा गांधी की प्रतिमा। यहां से देख सकते हैं आप सब महात्मा गांधी की प्रतिमा को, जो कहां पे स्थित हो गई है, टैविस्टोक स्क्वायर लंदन में महात्मा गांधी की प्रतिमा। क्या लिखा हुआ है, फ्रेडा ब्रिलियंट द्वारा। किसके द्वारा, फ्रेडा ब्रिलियंट के द्वारा महात्मा गांधी की एक कांस्य की प्रतिमा का अनावरण कब किया गया था, 1968 में किया गया, लंदन में। लंदन के टैविस्टोक स्क्वायर के केंद्र में गांधी के जन्म शताब्दी के अवसर पर किया गया था।
जन्म शताब्दी के अवसर पर जो है इस प्रतिमा का अनावरण किया गया था। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर गुजरात में होता है और शताब्दी पर जो है इसका अनावरण लंदन के टेविस्टोक शहर में किया गया था। इंग्लिश में देखेंगे, ए ब्रोंज स्टेच्यू ऑफ महात्मा गांधी बाई फ्रेडा ब्रिलियंट वॉज अनवेल्ड इन 1968। 1968 को अनवेल्ड किया गया था, इनोग्रेट किया गया था एट द सेंटर ऑफ द टेविस्टोक स्क्वायर इन लंदन टू मार्क द सेंचुरी ऑफ गांधीज बर्थ। टू मार्क द सेंचुरी ऑफ गांधीज बर्थ पर जो है 1968 में टेविस्टोक स्क्वायर के सेंटर में जो है लंदन में महात्मा गांधी की मूर्ति का जो है अनावरण किया गया था। नेक्स्ट पे आओ, इसके बाद फिर उसके बाद है जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी की प्रतिमा। द स्टेच्यू ऑफ महात्मा गांधी जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। यहाँ से आप सब जो है इमेज को देख पा रहे होंगे। तो जब वो साउथ अफ्रीका में थे, 1915 से पहले की बात हो गई है, तब की इमेज के साथ। इट वॉज अनवेल्ड बाय द मेयर ऑफ जोहान्सबर्ग। नाम ध्यान रख लेना है आप सबको यहाँ से, अमोश मासांडो। ऑन अक्टूबर 2, 2003 गांधीज बर्थडे। इसका अनावरण जो है, जो साउथ अफ्रीका की प्रतिमा है, गांधी जी के बर्थ पर 2 अक्टूबर 2003 को गांधी जी के जन्मदिन पर जोहान्सबर्ग के मेयर अमोश मासंडो ने जो है इस प्रतिमा का अनावरण किया था। अमोश मासंडो ने इस प्रतिमा का अनावरण किया था। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में स्थित है। ध्यान रखने वाला पॉइंट हो गया जोहान्सबर्ग स्टेच्यू। नेक्स्ट पे आते हैं, इसके बाद महात्मा गांधी मेमोरियल इन वाशिंगटन डीसी यूएसए। वाशिंगटन डीसी यूएसए में महात्मा गांधी का स्मारक। यहाँ से इमेज को देख पा रहे होंगे आप सब, देखिएगा। इट इज ए स्टेच्यू ऑफ महात्मा गांधी इंस्टॉल्ड ऑन ए ट्रायंगुलर आइलैंड अलोंग मैसाचुसेट्स एवेन्यू इन फ्रंट ऑफ द एम्बेसी ऑफ इंडिया, वाशिंगटन डीसी इन द यूनाइटेड स्टेट। तो महात्मा गांधी की जो प्रतिमा है ये कहाँ पे हो गई है आपकी, वाशिंगटन डीसी। महात्मा गांधी की एक प्रतिमा जो संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के वाशिंगटन डीसी के जो दूतावास हो गए, एम्बेसी ऑफ इंडिया के दूतावास के सामने मैसाचुसेट्स एवेन्यू के साथ त्रिकोणीय द्वीप पर स्थित हो गई है। तो किस, अगर आइलैंड आप सबसे पूछेगा तो आप सब क्या कह देंगे यहाँ पे, तो आइलैंड का नाम मैसाचुसेट्स एवेन्यू हो गया है, ट्रायंगुलर आइलैंड हो गया है, और एम्बेसी ऑफ इंडिया वाशिंगटन डीसी में जो भारत का एम्बेसी है उसके सामने ये स्थित हुए। यहां से इमेज को आप सब देख सकते हैं। नेक्स्ट पे आ जाओ फिर, इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है पार्लियामेंट स्क्वायर, लंदन में महात्मा गांधी की प्रतिमा। पार्लियामेंट स्क्वायर, द स्टेच्यू ऑफ महात्मा गांधी इन पार्लियामेंट स्क्वायर लंदन। द स्टेच्यू ऑफ, ये इतनी सारी प्रतिमाएं हैं महात्मा गांधी की, अलग अलग जगह हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। मैसाचुसेट्स में हो गई है, साउथ अफ्रीका में हो गई है, बिहार पटना में हो गई है, तो इन पे ध्यान रखना है। इट वॉज डिजाइन्ड बाय द स्कल्पचर फिलिप जैक्सन इन 2015। तो जो लंदन की प्रतिमा हो गई है पार्लियामेंट स्क्वायर लंदन में, इसको फिलिप जैक्सन ने 2015 में डिजाइन करा था। इट इज ए ब्रोंज स्टेच्यू, ये भी किस धातु का बना है, तो एक ब्रोंज स्टेच्यू हो गया है ये। इट इज बेस्ड ऑन ए फोटोग्राफ ऑफ गांधी स्टैंडिंग आउटसाइड द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड इन 1931। तो एक फोटो को देखकर इस इमेज को बनाया गया जब महात्मा गांधी 1931 में जो है प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड के ऑफिस के बाहर थे। 1931 में महात्मा गांधी जाते हैं ना, जब दूसरी गोलमेज सम्मेलन होता है। 1931 में क्या पढ़ के आते हो, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात हो गई है जब महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी कहाँ पे जाते हैं दोस्तों, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन में जाते हैं, तब की बात है। यहां से देखेंगे, इसे 2015 में मूर्तिकार फिलिप जैक्सन के द्वारा डिजाइन किया गया था। ये एक कांस्य की प्रतिमा है। 1931 में प्रधान मंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड के कार्यालय के बाहर खड़े गांधी की एक तस्वीर पर आधारित है। 1931 में प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड का कार्यालय के बाहर जब महात्मा गांधी खड़े थे तो तब की तस्वीर हो गई 1931 की। और उस फोटो को देख के जो है फिलिप जैक्सन ने 2015 में महात्मा गांधी का स्टेच्यू जो है वो तैयार किया। तो ये कहाँ पे हो गया, सेम पार्लियामेंट स्क्वायर लंदन में जो है महात्मा गांधी की प्रतिमा हो गई है। यहाँ से आप इसके इमेज को भी देख सकते हैं, जैसे महात्मा गांधी वहां पे खड़े हैं। 1931 की सेम इमेज को जो है एक ब्रोंज स्टेच्यू का रूप यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा गोमतेश्वर प्रतिमा, गोमतेश्वर स्टेच्यू, द स्टेच्यू ऑफ गोमतेश्वर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गोमतेश्वर।
कर्नाटक के स्वर्ण बेलगोला, स्वर्ण बेलगोला चंद्रगुप्त मौर्य से भी संबंधित है। कर्नाटक के स्वर्ण बेलगोला में विंध्यगिरि पहाड़ी पर 17 मीटर लगभग 57 फीट ऊंची प्रतिमा है। ये प्रतिमा बाहुबली को समर्पित है, जो शांति, ध्यान रखने वाले पॉइंट है, शांति, अहिंसा, सांस्कारिक मामलों के त्याग और सादा जीवन के जैन उपदेशों के प्रतीक के रूप में जानी जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु भी होती है वो कर्नाटक के स्वर्ण बेलगोला में ही होती है। ये एक जैन त्योहार है जिसका नाम है महामस्तकाभिषेक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि महामस्तकाभिषेक जो है एक जैन फेस्टिवल है, और ये जो है स्वर्ण बेलगोला की में जो है गोमतेश्वर की प्रतिमा पर ही जो है महामस्तकाभिषेक, मतलब कि जैसे जल चढ़ाने से संबंधित होता है ना, तो इस तरीके से साल में एक बार जो है 12 साल में एक बार जो है महामस्तकाभिषेक का आयोजन किया जाता है। इसका निर्माण गंगा वंश के मंत्री और सेनापति चामुंड राय ने 10वीं शताब्दी में करवाया था। गंगा वंश के मंत्री और सेनापति चामुंड राय के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। यहाँ से हम लोगों ने 4 पॉइंट को पढ़ा। पहला, गोमतेश्वर, द स्टेच्यू ऑफ गोमतेश्वर कहाँ पे है, तो कर्नाटक के स्वर्ण बेलगोला में विंध्यगिरि की पहाड़ी पर स्थित हो गया है। हाइट पूछेगा, मीटर में 17 हो गया, फीट में 57 फीट ऊंची प्रतिमा है। किसको समर्पित है, तो बाहुबली की प्रतिमा है, जो शांति, अहिंसा, प्रतीक, सांसारिक मामलों के त्याग और सादा जीवन के जैन उपदेशों के प्रतीक के रूप में जो है जाने जाते हैं। एक जैन त्योहार महामस्तकाभिषेक है, जो 12 साल में एक बार जो है वो आयोजित किया जाता है। इसका निर्माण गंगा वंश के मंत्री और सेनापति चामुंड राय के द्वारा जो है 10वीं शताब्दी में किया गया था। अब यहाँ से इंग्लिश से देखिएगा, इट इज ए 17 मीटर एंड 57 फीट, या तो 17 मीटर या 57 फीट हाई स्टेचू ऑन विंध्यगिरि हिल इन स्वर्ण बेलगोला कर्नाटका। दिस स्टेचू इज डेडिकेटेड टू बाहुबली, जो कि जैन धर्म से संबंधित है। तो पहले जैन जो तीर्थंकर और जैन गुरु हुए थे ऋषभ देव के बेटे बाहुबली, विच इज नोन एज ए सिंबल ऑफ द जैन प्रेस्पेक्ट्स ऑफ पीस, नॉन वायलेंस, सैक्रिफाइस ऑफ वर्ल्ड अफेयर एंड सिंपल लिविंग। ए जैन फेस्टिवल इज, ये जरूर ध्यान रख लेना कि इसका आयोजन जो है कब होता है, ये फेस्टिवल वाले चैप्टर में भी हम लोग पढ़ के आए हैं। नाम महामस्तकाभिषेक, विच इज हेल्ड वंस एवरी 12 ईयर, जो हर 12 साल में एक बार जिसका आयोजन किया जाता है, महामस्तकाभिषेक का आयोजन यहाँ पे होता है। इट वॉज बिल्ट बाय द गंगा डायनेस्टी मिनिस्टर एंड कमांडर चामुंडा राय इन द 10th सेंचुरी एडी। 10वीं शताब्दी में जो है गंगवंश के सेनापति और चामुंडा राय और मंत्री चामुंडा राय के द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया था। यहाँ से आप सब, मैंने कई बार आप सब ने ये प्रतिमा भी देखी होगी, आप गूगल इमेज भी कर सकते हैं। तो चामुंडा राय के द्वारा जो है इस प्रतिमा का निर्माण किया गया था, जो कर्नाटक के स्वर्ण बेलगोला में स्थित है। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु भी जो है 298 BC में यहीं पे होती है, कर्नाटक के स्वर्ण बेलगोला में ही। तो क्योंकि किससे संबंधित है, जैनिज्म से संबंधित है, जैनिज्म से संबंधित हो गई है। और चंद्रगुप्त मौर्य भी जैन धर्म से पढ़ के आते हैं हम लोग। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म से ही संबंधित है, उन्हीं को हम लोग यहाँ से पढ़ के आते हैं। गोमतेश्वर की प्रतिमा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्टेचू के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा, क्राइस्ट रिडीमर स्टेचू। ये ब्राजील के रियो डी जेनेरिया में ईसा मसीही की एक आर्ट डेको प्रतिमा है कहाँ पे, जैसा हमारा टॉपिक था स्टेचू, हम लोग इंडिया के भी और वर्ल्ड के भी पढ़ते चलेंगे। तो ये ब्राजील के रियो डी जेनेरिया में ईसा मसीह की एक आर्ट डेको प्रतिमा है। इसकी हाइट अगर आप सबसे पूछेगा तो 30 मीटर जो है इसकी हाइट हो गई है, 98 फीट 98 फीट ऊंचाई के साथ। ये फ्रांसीसी मूर्तिकार पॉल लैंडोव्स्की के द्वारा जो है डिजाइन किया गया। पॉल लैंडोव्स्की ने जो है इसको डिजाइन करा था, एक फ्रांसीसी मूर्तिकार हैं। और फ्रांसीसी इंजीनियर अल्बर्ट कैकोट के सहयोग से ब्राजील के इंजीनियर हेटर दा सिल्वा कोस्टा द्वारा जो इसे बनवाया गया था। अल्बर्ट कैकोट और हेटर दा सिल्वा कोस्टा के द्वारा जो इसे बनाया गया था। यहाँ पे याद रखने वाला पॉइंट यही है कि ये प्रतिमा है कहाँ पे, इट इज एन आर्ट डेको स्टेचू ऑफ जेसस क्रिस्ट इन रियो डी जेनेरिया ब्राजील। तो जेसस क्रिस्ट की जो प्रतिमा हो गई रियो डी जेनेरिया ब्राजील में,
इट्स हाइट इज 30 मीटर एंड 98 फीट। इसकी हाइट 30 मीटर और 98 फीट ऊंचाई के साथ है। इट वॉज डिजाइंड बाय फ्रेंच स्कल्पचर पॉल लेंडोस्की। तो जो डिजाइन किसने करा था, तो पॉल लेंडोस्की ने जो इसे डिजाइन करा था। एंड बिल्ट बाय ब्राजीलियन इंजीनियर हेटर डा सिल्वा कोस्टा इन कोलाब्रेशन। तो ब्राजील के एक इंजीनियर हुए हेटर डा सिल्वा, और कोलाब्रेशन मतलब किसके सहयोग से, दूसरे फ्रेंच इंजीनियर हैं यहाँ पे अल्बर्ट अल्बर्ट और हेटर, दो नाम यहां से ध्यान रख लेने, अल्बर्ट हेटर और पॉल लेंडोस्की। तो पॉल लेंडोस्की ने डिजाइन तैयार करा था, अल्बर्ट और हेटर ने जो है इसको यहाँ पे तैयार इसको इंजीनियर हो गए जिन्होंने इस प्रतिमा को तैयार करा है। हेटर दा सिल्वा कोस्टा और अल्बर्ट कैकोट के सहयोग से जो है इस प्रतिमा को तैयार किया गया है। ना प्रतिमा क्राइस्ट द रेडीमर स्टेच्यू कहाँ पे स्थित है, रियो डे जेनेरिया में जो है जीसस क्राइस्ट की प्रतिमा है, ब्राजील में स्थित है। यहां से आप जीसस क्राइस्ट की इमेज को देख सकते हैं। जीसस क्राइस्ट द रेडीमर स्टेच्यू रियो डी जेनेरिया ब्राजील में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद फिर नेक्स्ट पे आते हैं सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा, द स्टेच्यू ऑफ सुभाष चंद्र बोस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 सितंबर 2022 को कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया और इंडिया गेट कर्तव्य पथ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण भी किया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण भी किया था और जो कर्तव्य पथ भी जो है नाम चेंज करा। जरा कमेंट करो, बताओ कि कर्तव्य पथ जो है किसका नाम चेंज करके कर्तव्य पथ रखा गया है। राजपथ, क्या पढ़ के आते हैं, राजपथ। उनकी जयंती 23 जनवरी को किस दिवस के रूप में, तो पराक्रम दिवस के रूप में। 23 जनवरी 1897 को जो है सुभाष चंद्र बोस का जन्म होता है, बर्थ ऑफ एस.सी. बोस। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब होता है, तो 23 जनवरी 1897 को कहाँ पे होता है, तो उनका जन्म उड़ीसा के कटक में होता है। उड़ीसा के कटक में सुभाष चंद्र बोस का जन्म होता है और जन्म दिवस जो है वो किस रूप में मनाया जाएगा, तो पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ऊपर तारीख है 8 सितंबर 2022 को जो है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने राजपथ का नाम क्या कर दिया, कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया किया और इंडिया गेट कर्तव्य पथ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्टेचू या प्रतिमा का भी अनावरण किया था। उनकी जयंती 23 जनवरी को कौन से दिवस के रूप में, तो पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया। ये प्रतिमा 8.53 मीटर यानी लगभग 28 फीट ऊंची हो गई है और मुख्य मूर्तिकार जो हैं श्री अरुण योगीराज। मूर्तिकार कौन हुए इसमें, अरुण योगीराज हो गए हैं। अरुण योगीराज का नाम यहाँ से हम लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ से पढ़ेंगे, प्राइम मिनिस्टर इनोग्रेट्स कर्तव्य पथ एंड अनवेल द स्टेच्यू ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस एट इंडिया गेट एट इंडियन गेट कर्तव्य पथ ऑन 8 सितंबर 2022। कब की बात है, कर्तव्य पथ को इनोग्रेट करा था, तो 8 सितंबर 2022 को। एस.सी. बोस बर्थ एनिवर्सरी इज सेलिब्रेटेड एज, किस दिवस के रूप में, एस.सी. बोस बर्थ एनिवर्सरी 23 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज पराक्रम दिवस। दिस स्टेच्यू इज 8.53 मीटर हाई और 28 फीट विच इज मेड बाय द चीफ स्कल्पचर श्री अरुण योगीराज। तो सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा जो इंडिया गेट पे लगाई गई थी, कब की बात है, ये ध्यान रख लेना है, 8 सितंबर 2022 को जब कर्तव्य पथ को इनोग्रेट किया गया था। तो इसके मुख्य मूर्तिकार जो हुए हैं उनका नाम है श्री अरुण योगीराज। सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म है 23 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाएगा, तो पराक्रम दिवस के रूप में जो है सुभाष चंद्र बोस के जन्म को मनाया जाएगा। यहाँ से आप सब जो है स्टेच्यू ऑफ एस.सी. बोस को देख सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्टेच्यू। ध्यान रखेंगे 8 सितंबर 2022 जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट पे जो है स्टेच्यू ऑफ सुभाष चंद्र बोस का अनावरण इनोग्रेट करा था या कर्तव्य पथ को इनोग्रेट करा था। और 23 जनवरी को कौन से दिवस के रूप में मनाया जाएगा, तो पराक्रम दिवस के रूप में जो है सुभाष चंद्र बोस के जन्म को मनाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। अब जो है हम लोग वर्ल्ड की जो है टॉप 10 टालेस्ट स्टेच्यू ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की 10 सबसे ऊंची प्रतिमाओं को पढ़ते हैं। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी हम लोग पहले पढ़ के आ चुके हैं, जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा हो गई है। देखिएगा, द स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा इट इज लोकेटेड इन, कहाँ पे लोकेटेड हो गई है, तो हेनान चाइना, विच इज कोलोजल स्टेच्यू डिपाइक्टिंग वेरिकोना बुद्धा। तो ये हेनान चीन में स्थित है, जो वेराकोना बुद्ध को दर्शाती एक विशाल प्रतिमा है।
ये चीन की सबसे ऊंची प्रतिमा है। चीन की सबसे ऊंची प्रतिमा अगर पूछेगा तो द स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा में जो है चीन की सबसे ऊंची मूर्ति हो गई है, ऊंची स्टेचू हो गया है। इसकी ऊंचाई 128 मीटर है, यानी 420 फीट के आसपास जो है द स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा की हाइट है। इट इज द टॉलेस्ट स्टेचू इन चाइना एंड सेकंड टॉलेस्ट स्टेचू इन द वर्ल्ड, और दूसरा सबसे ऊंचा स्टेचू हो गया है, यानी चाइना का सबसे ऊंचा स्टेचू इसे कहा गया है। इट्स हाइट इज 128 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? तो 128 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। तो आगे बढ़ेंगे फिर इसके बाद यहाँ से 2 पॉइंटों को आप सबको ध्यान रखना है। द स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा जो है वो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची और चाइना के सबसे ऊंची स्टेचू या प्रतिमा हो गई है। कितनी हाइट के साथ? 128 मीटर हाइट के साथ। और ये कहाँ पे स्थित है? तो चाइना में स्थित है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद फिर हम लोग यहाँ से नेक्स्ट है हमारा लेक्यून सेक्य प्रतिमा, लेक्यून सेक्य स्टेचू। इट इज लोकेटेड इन, कहाँ पे हो गई है? तो नाम ध्यान रख लेना आप सबको, खटाकनटोंग म्यांमार। तो कहाँ पे स्थित है? तो लेक्यून सेक्य स्टेचू म्यांमार में स्थित है। इट इज ए स्टेचू ऑफ गौतम बुद्धा। तो किसका स्टेचू है ये? गौतम बुद्ध का स्टेचू है। इट्स हाइट इज 115.8 मीटर, 115.8 मीटर, यानी लगभग 380 फीट के साथ ऊंचाई के साथ ये स्टेचू हो गया है। लेक्यून सेक्य प्रतिमा की हाइट है। इट वॉज बिल्ट ऑन 21 फरवरी 2008, 21 फरवरी 2008 को जो है इस स्टेचू का बिल्ट किया गया था, बनाया गया था। ये म्यांमार के खटाकन तोंग में स्थित एक स्टेचू हो गया है। ये गौतम बुद्ध की एक प्रतिमा है। इसकी ऊंचाई जो है 115.8 मीटर है। ऊंचाई कितनी हो गई है? 115.8 मीटर। इसे 21 फरवरी 2008 को बनाया गया था। 21 फरवरी 2008 को जो है लेक्यून सेक्य प्रतिमा को बनाया गया था। तो हाइट कब बनाया गया था? 3 बातें ध्यान रखनी है। लेक्यून सेक्य प्रतिमा है कहाँ पे? यहाँ से इमेज देख सकते हैं। पहला पॉइंट, ये म्यांमार में है। दूसरा, इसकी हाइट कितनी है? तो 115.8 मीटर के गौतम बुद्धा का स्टेचू है। और तीसरा पॉइंट, 21 फरवरी 2008 को बनाया गया था। इसे कब बनाया गया था दोस्तों? 21 फरवरी 2008 को इस स्टेचू को बनाया गया था। दोनों पॉइंट आप सबको यहाँ से ध्यान रख लेने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग इसके बाद नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट पे आते हैं फिर हम लोग इसके बाद। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है हमारा उशिकु दाइबत्सु स्टेचू। उशिकु दाइबत्सु स्टेचू। इट इज लोकेटेड इन, कहाँ पे हो गया है? इबाराकी प्रीफेक्चर इन जापान। तो उशिकु दाइबत्सु स्टेचू जो है वो जापान में है। विच वॉज बिल्ट इन 1993, जिसका निर्माण कब करवाया गया था? तो 1993 में जो है उशिकु दाइबत्सु स्टेचू का निर्माण जापान में 1993 में करवाया गया था। इट इज ए स्टेचू ऑफ बुद्धा। देखने से भी आप सब इमेज को देख पा रहे होंगे। तो ये बुद्धा, भगवान बुद्ध का जो है स्टेचू हो गया है। इट्स हाइट इज 100 मीटर, 330 फीट के आसपास जो है इसकी हाइट रहने वाली है। 100 फीट जो 100 मीटर इसकी हाइट है। हिंदी में देख सकते हो, ये जापान में इबाराकी प्रांत में स्थित है, जिसे 1993 में बनाया गया था। तो जापान में 1993 में जो है इसे बनाया गया था। ये बुद्ध की मूर्ति है। इसकी ऊंचाई जो है वो 100 मीटर है। तो उशिकु दाइबत्सु स्टेचू की 3 ही बातें आप सबको याद और रख लेनी है। उशिकु दाइबत्सु स्टेचू पहला, उशिकु दाइबत्सु स्टेचू कहाँ पे है? जापान में। 1-2 बार नाम को बोल लेना है। उशिकु दाइबत्सु स्टेचू कहाँ पे है? जापान में है। उशिकु दाइबत्सु स्टेचू की हाइट कितनी है? तो 100 मीटर हाइट है। उशिकु दाइबत्सु स्टेचू किसका है? तो ये लॉर्ड बुद्धा का स्टेचू हो गया है, भगवान बुद्ध का स्टेचू हो गया उशिकु दाइबत्सु स्टेचू। और इसे कब बनवाया गया था? तो इट वॉज बिल्ट इन 1993, 1993 में जो इसे बनवाया गया था। उशिकु दाइबत्सु स्टेचू जापान 1993, 1993, एंड लॉर्ड बुद्धा स्टेचू एंड 100 मीटर हाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाओ। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लिखा है सेंधाई डायकानोन स्टेचू। सेंधाई डायकानोन स्टेचू। इट इज ऑल्सो नोन एज द सेंधाई तेंदो बायकू डायकानोन। इसे जो है सेंधाई तेंदो बायाकूर या डाइकनोन के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ से आप सब जो है इमेज को भी देख सकते हैं किस नाम से भी। तो इसे सेंधाई तेंदो बायकुए डाइकनोन के नाम से या के रूप में भी जाना जाता है। कहाँ पे स्थित हो गया ये? जापान के सेंधाई में स्थित बायाकू कन्नन की एक बड़ी मूर्ति है। बायाकू कन्नन की एक बड़ी मूर्ति है जिसके हाथ में एक मणि है। यहाँ से आप सब देख सकते हैं हाथ में जो एक मणि दिखाए गए हैं।
और इसकी हाइट जो है वो 100 मीटर है। तो 100 मीटर हाइट हो गए सेंधाई डाइकोनोन स्टेचू की 100 मीटर हाइट है। इस प्रतिमा का निर्माण 1 सितंबर 1991 को किया गया था। इस प्रतिमा का निर्माण कब किया गया था? 1 सितंबर 1991 को निर्माण किया गया था। ओशिकु दाइबत्सु जापान 1993 100 मीटर लॉर्ड बुद्धा। ओशिकु दाइबत्सु यहाँ से सेंधाई डाइकोनोन स्टेचू, सेंधाई डाइकोनोन स्टेचू कहाँ पे है? जापान। 1 सितंबर 1991, 1 सितंबर 1991 को हाइट 100 मीटर के साथ जो आप इसको ध्यान रखोगे। 1 सितंबर 1991 100 मीटर हाइट। और किसकी है? बायाकू कन्नन की एक बड़ी मूर्ति जो है ये हो गई है कहाँ पे? तो ये आपकी जापान में हो गई है। यहाँ से देखेंगे इट इज ऑल्सो नोन एज सेंथाई टेंदो बायाकू डाइकोनन। इट इज ए लार्ज स्टेचू ऑफ, किसका है ये आपका? तो ये हो गया है बायाकू कन्नन, बियरिंग ए जेम इन हर हैंड, लोकेटेड इन सेंधाई जापान। तो है कहाँ पे? जापान में स्थित है। इट्स हाइट इज 100 मीटर, ऊंचाई कितनी है? 100 मीटर। दिस स्टेचू वॉज बिल्ट ऑन 1 सितंबर 1991। तो इस स्टेचू का निर्माण कब किया गया था? 1 सितंबर 1991 को जो इस स्टेचू का निर्माण किया गया था। है किसका? तो बायाकू कन्नन का एक स्टेचू हो गया है जापान में, जापान के सेंधाई में स्थित है। जापान के सेंधाई में स्थित एक स्टेचू हो गया है सेंधाई डाइकोनोन प्रतिमा। तो सेंधाई से ही ध्यान रखोगे कि भाई सेंधाई कहाँ पे? तो सेंधाई से ध्यान रख लेना है जापान में। 1991 का समय ध्यान रखोगे, 100 मीटर हाइट ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट देखो फिर इसके बाद नेक्स्ट है गुइशान गुआनिन स्टेचू। गुइशान गुआनून प्रतिमा स्टेचू, इमेज देख पा रहे हो आप सब यहां से? इमेज लिख दिया यहाँ पे, गुइशान गुएनान स्टेचू। पहला पॉइंट ये कहाँ पे है? तो ये हुनान चीन में स्थित है, हुनान चाइना में स्थित है। इसे 1000 हाथों और आंखों के गुइशान गुआनिन के रूप में, 1000 हाथों और आंखों लिखा हो ना, 1000 हाथों और आंखों के गुयाशीन गुआनिन के रूप में जाना जाता है, जो 99 मीटर और 325 फीट हाइट हो गई है। इस मूर्ति का निर्माण 2009 में किया गया था। गुइशान गुआनिन स्टेचू कहाँ पे स्थित हो गया है? पहला हुनान चाइना में स्थित है, फर्स्ट 1 पॉइंट। सेकंड 1000 हाथ और 1000 आंखों के गुइशान गुआनिन के रूप में इसे जाना जाता है। दूसरा तीसरा जो इस स्टेचू की हाइट कितनी है गया आप सबसे पूछे, तो 99 मीटर इस स्टेचू की हाइट है। और इसे कब निर्माण किया गया था? तो इस स्टेचू का निर्माण 2009 में किया गया था। 2009 में जो है गुइशान गुआनिन स्टेचू का निर्माण किया गया था 2009। वहां से आप सब जो इमेज देख सकते हैं, 1000 हाथ और आंखों का स्टेचू हो गया, जो कहाँ पे स्थित है? तो जो हुनान चाइना में स्थित हो गया है। ध्यान रखेंगे निर्माण का वर्ष 2009 है। आगे बढ़ो फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो, थाईलैंड का बड़ा बुद्ध। तो द बिग बुद्धा ऑफ थाईलैंड, द बिग बुद्धा ऑफ थाईलैंड यानी तो भगवान बुद्ध की प्रतिमा। आप सबने देखा ज्यादातर जो स्टेचू हम लोग पढ़ के हैं वो भगवान बुद्ध से ही संबंधित हैं। इसे द ग्रेट बुद्धा, द बिग बुद्धा ऑफ थाईलैंड और प्रबुद्धा महानवमीन और महामीन साक्यमुनि विशेष चेचारन के रूप में भी जाना जाता है। ये थाईलैंड में स्थित है, जिसकी हाइट कितनी है? तो 92। पहला तो इसमें नाम से ही लिखा हुआ है। तो द बिग बुद्धा ऑफ थाईलैंड कहाँ पे स्थित है? तो थाईलैंड में है। हाइट पूछेगा 92 मीटर है। और इस मूर्ति का निर्माण कब किया गया था? तो इस मूर्ति का निर्माण 2008 में किया गया था। यानी 3 मेन पॉइंट आप सबको यहाँ से ध्यान रख लेने हैं। फर्स्ट वन हो गया है इट इज लोकेटेड इन थाईलैंड। कहाँ पे स्थित है? लोकेटेड इन थाईलैंड। इट्स हाइट इज 92 मीटर। हाइट कितनी हो गई है? तो 92 मीटर जो है इसकी हाइट हो गई है। एंड दिस स्टेचू वाज बिल्ट इन 2008। द स्टेचू वाज बिल्ट इन 2008। कब निर्माण किया गया था? तो 2008 में इसका निर्माण किया गया था। इट इज ऑल्सो नोन एज द ग्रेट बुद्धा, द बिग बुद्धा ऑफ थाईलैंड, पाराबुद्धा, महानवमीन एंड महामिन्हा साक्यामुनि विशेष चेचारन के रूप में भी जो है इस स्टेचू को जाना जाता है। कहाँ पे स्थित है? द ग्रेट बुद्धा। पेपर में ये पूछ सकता है कि द ग्रेट बुद्धा स्टेचू जो वो कहाँ स्थित है, तो आंसर होगा द ग्रेट बुद्धा स्टेचू जो है वो थाईलैंड में स्थित है। कब निर्माण किया गया था? 2008 में। स्टेचू की हाइट कितनी है? तो 92 मीटर जो है वो स्टेचू की हाइट है। आगे बढ़ेंगे इसके बाद फिर नेक्स्ट देखिएगा, कितानो मियाको पार्क की दाई कनन प्रतिमा, दाई कैनन ऑफ कितानो मियाको पार्क स्टेचू। क्या लिखता है? इट इज लोकेटेड इन जापान। तो ये जो है कहाँ पे लोकेट है? तो लोकेटेड इन जापान। तो यहाँ से स्टेचू देखिएगा, और ये स्टेचू जो है कहाँ पे हो गया? कियातोना
कितानो मियाको, ये कहाँ पे हो गया, जापान। हाइट, इट्स हाइट इज 88 मीटर, हाइट कितनी है, 88 मीटर। ये पहला तो पॉइंट हो गया है। नाम एक दो बार बोल लीजिएगा, दाई कैनान ऑफ किता नो मियाको पार्क स्टेचू, तो कहाँ पे स्थित है, जापान। इट्स हाइट इज 88 मीटर, इसकी ऊंचाई कितनी होगी, 88 मीटर। ये जो है आपका होकाइडो द्वीप पर कितानो मियाको पार्क में है। तो कितानो मियाको पार्क को ध्यान रख लीजिए, बस उस पार्क का स्टेचू उसी नाम पे जो है, कितानो मियाको पार्क। कितानो मियाको पार्क की दाई कनन प्रतिमा, स्टेचू किसका है, दाई कनन, तो दाई कनन स्टेचू। और जो जापान का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप हो गया है होकाइडो द्वीप, यहाँ पे स्थित है। इस मूर्ति का निर्माण कब होता है, तो 1989 में जो है इस स्टेचू का निर्माण किया गया था। 1989 में इस स्टेचू का निर्माण होता है, दाई कनन प्रतिमा, 1989 में इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है वर्जिन मैरी स्टेचू। वर्जिन मैरी स्टेचू, यहाँ से आप जो है वर्जिन मैरी की स्टेचू की इमेज को देख सकते हैं। ये एशिया और पूरी दुनिया में एकता और शांति के प्रतीक के रूप में वर्जिन मैरी को समर्पित हो गई है। ये है कहाँ पे स्थित है, तो ये फिलीपींस के बंटागस शहर में स्थित है। इसकी हाइट 98.15 मीटर यानी लगभग 322 फीट हो गई है। 98.15 मीटर या 322 फीट की ऊंचाई हो गई है इस स्टेचू की। तो क्या 3 पॉइंट हम लोगों ने यहाँ से पढ़े हैं, पहला, एशिया और पूरी दुनिया में एकता और शांति के प्रतीक के रूप में वर्जिन मैरी को समर्पित हो गई है। इस प्रतिमा कहाँ पे है, तो फिलीपींस में स्थित हो गई है। इसकी हाइट 98.15 इन लगभग 322 मीटर जो है, 322 फुट जो है इसकी हाइट है, 98.15 मीटर। इट इज डेडिकेटेड टू वर्जिन मैरी एज द सिंबल ऑफ यूनिटी एंड पीस इन एशिया एंड होल वर्ल्ड। एशिया और संपूर्ण विश्व में जो है किसको समर्पित हो गया, वर्जिन मैरी का जो स्टेचू है वो यूनिटी एंड पीस, शांति और एकता का प्रतीक। इट इज लोकेटेड इन बंटागा सिटी ऑफ फिलीपींस, तो ये फिलीपींस में स्थित है। एंड इट्स हाइट इज 98.15 मीटर और 322 फीट, 322 फीट के आसपास जो इसकी हाइट हो गई है। नेक्स्ट वन देखिएगा, द मदरलैंड कॉल्ड स्टेचू। मदरलैंड कॉल स्टेचू, यहाँ से आप सब इमेज देख पा रहे हैं, द मदरलैंड कॉल स्टेचू, ये रूस में स्थित है। सबसे पहला मदरलैंड कोस्ट स्टेचू है कहाँ पे, रसिया, ध्यान रखेंगे कहाँ पे स्थित हो गया, रूस में। प्रतिमा समाजवादी यथार्थवादी की सोवियत शैली में डिजाइन की गई है। इसकी हाइट 85 मीटर यानी 279 फीट है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 85 मीटर 279 फीट के आसपास है। इसे येवगेनी वोचेटिच निकोलाई निकितन के द्वारा जो है डिजाइन किया गया है। तो इस प्रतिमा को, स्टेचू को डिजाइन किसने करा है, इसे येवगेनी वोचेटिच निकोलाई निकितन के द्वारा डिजाइन किया गया है। यहां से देखिएगा, इट इज लोकेटेड इन रशिया। द मदरलैंड कोल्स स्टेचू कहाँ पे हो गया है, ये इंपॉर्टेंट है। द मदरलैंड कोल्स स्टेचू जो है ये कहाँ पे है, रशिया में। द स्टेचू इज डिजाइंड इन द सोवियत स्टाइल ऑफ सोशलिस्ट रियलिज्म। तो इस प्रतिमा समाजवादी यथार्थवाद की सोवियत शैली में डिजाइन की गई है, डिजाइन इन सोवियत स्टाइल, तो सोवियत स्टाइल में डिजाइन किया गया स्टेचू है। इट्स हाइट इज अबाउट 85 मीटर, इसकी हाइट कितनी है, तो 85 मीटर इसकी हाइट है। इट वॉज डिजाइंड बाय, किसके द्वारा डिजाइन किया गया है, येवगेनी वोचेटिच निकोलाई निकितन ने जो है इसे डिजाइन करा है। किसने डिजाइन करा है इसको दोस्तों, नाम ध्यान रख लेना बस, येवगेनी वोचेटिच निकोलाई। मेन पॉइंट, द मदरलैंड कोर स्टेचू है कहाँ पे, तो ये रसिया में हो गया। हाइट कितनी, 85 मीटर जो है इसकी हाइट हो गई है। दो बातें आप सबको यहाँ से ध्यान रखनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्लास हम लोग करेंगे उस क्लास में, यहाँ से हम लोगों ने इंडिया और वर्ल्ड के बड़े बड़े स्टेचू को पढ़ा। अब हम लोग नेक्स्ट एक क्लास यहाँ से और करेंगे स्टेचू से संबंधित, जो भारत के हम लोग जो हैं 10 इंपॉर्टेंट स्टेचू के बारे में पढ़ेंगे। स्टेचू ऑफ पीस हो गया है, जैसे हम लोग पढ़ के आएंगे, स्टेचू ऑफ नॉलेज हो गया है। तो इन सब से जो है हम लोग यहाँ से कुछ और भारतीय जो स्टेचू हैं इनके बारे में जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की अपनी क्लास को हम लोग जो है यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सब जो एक टास्क को यहाँ पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा। मैं लगभग अपने सभी क्लास में इस चीज़ को बताता हूँ कि एक जो आप सब यहाँ से देख पा रहे हैं वीडियो, और प्लस में जो है या तो आप सब जीएस थ्योरी के बुक में से इन चीज़ों को रिवाइज कीजिएगा, और नहीं तो फिर आप सबको जो है इस वीडियो के नोट्स भी दिए जा रहे हैं, तो आप जो है नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से पढ़ सकते हैं। और उसके बाद जो है चैप्टर वाइज आप सबके लिए एमसीक्यू भी हैं, चैप्टर वाइज एमसीक्यू। इससे फ़ायदा मैंने आप सबसे कहा कि आप हर एक टॉपिक में से जो है कम से कम 3 बार गो थ्रू हो जाएंगे। 3 बार गो थ्रू जब होंगे तो काफ़ी सब चीज़ों को आप लोग यहाँ से समझ पाएंगे। और इतना अगर आप लोग कर लेंगे, यानी एक टॉपिक के अंदर से अगर आप 3 बार निकल जाते हैं
तो काफ़ी कुछ चीज़ें आप सबके माइंड में सेट होंगी। एक बार में कुछ नई नवेली जो चीज़ें होती है वो समझ में नहीं आए, दो बार में और तीसरी बार में, और जब आप एमसीक्यू देखोगे यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे हुए मिलेंगे, तो आप सबको वीडियो भी दोबारा देखने का मन करे, और नहीं तो जो नोट्स हैं वो आप 100% यहाँ से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, देखते रहिएगा। आप सबको आपके एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।